सियापति रामचंद्र भगवान की जय। एकोन चत्वारिशः सर्गः। कुंभकर्ण की मृत्यु पर रावण का विलाप। इंद्रजित का रावण को धैर्य प्रदान कर युद्ध के लिए प्रस्थान और राम लक्ष्मण तथा प्रमुख वानर वीरों को अधमरा करना। कुंभकर्ण हतम दृष्टद्वा राघवेण महात्मना राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय निवेद्यन। महाबली श्री राम द्वारा कुंभकर्ण को मरा हुआ देख बचे हुए राक्षसों ने यह समाचार राक्षसराज रावण को सुनाया। तम श्रुत्वा निहितम संख्ये कुंभकर्ण महाबलम रावणः शोक संतप्तो विललाप मुमुः च। युद्ध में महाबली कुंभकर्ण के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण शोक संतप्त होकर मूर्छित हो गया और विलाप करने लगा। हा वीर रिपुद प्रघ्र कुंभकर्ण महाबल त्वाम मां विहाय वे देवा घातोसी यम साधनम। हे वीर, हे शत्रुओं के दर्प दलन करता महाबली कुंभकर्ण, तुम मेरे दुर्भाग्य से मुझे छोड़ यमलोक चले गए। मम शल्य मनुद्धृत्य बांधवानम महाबल शत्रुसैन्य प्रताप्येक क मां संतज्य गच्छसि। हे महाबली, तुम मेरे और बंधुओं के कांटे को निकाले बिना, राम का वध किए बिना केवल शत्रु सैन्य को पीड़ित कर और मुझे छोड़ कहाँ जाते हो। इदानी खल्वहम नास्मि यस्य मे दक्षिणो भुजः पतितोऽयं समाश्रित्य न विभेमि सुरा सुरात। हे वीर, निश्चय ही अब मैं इस संसार में कहीं का नहीं रहा, क्योंकि मेरी वह दाहिनी भुजा जिसके बल पर मैं सुर और असुर किसी से नहीं डरता था, काटकर गिरा दी गई है। राज्ये नास्ति में कार्य किम करिष्यामि सीत्या कुंभकर्ण विहीनेस्य जीवते नास्ति में रतिः। अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं और सीता को लेकर भी मैं क्या करूँगा। कुंभकर्ण के बिना अब मुझे जीवित रहने की भी इच्छा नहीं है। यद्यम भ्रातृहंतारम न हन्मि युद्धि राघवम ननु में मरणम श्रेयो न चेदम व्यत्र जीवितम। यदि मैं युद्ध में अपने भाई के हत्यारे राम को नहीं मारता तो मेरा मर जाना ही श्रेयस्कर है, व्यर्थ के जीवन से लाभ ही क्या। अवेद्य तम गमिष्यामि देशम यत्रानुजो मम ना ही भ्रातरन समुत्सृज्य क्षणम जीवितु मत्स्ये। मैं आज ही उस स्थान को जाऊंगा जहां मेरा भाई गया है, क्योंकि मैं अपने भाइयों को छोड़ एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रहना चाहता। ततस्तु राजा नमुदीक्ष्य दीनम शोक्वे ममर परिप्लुवानम रथर्षभो राक्षसराज सुनु तमेन्द्र जी द्वाक्यमिदं बभाषे। रावण को इस प्रकार उदास और शोक सागर में डूबा हुआ देख राक्षसराज का पुत्र महारथी इंद्रजित बोला, न तात मोहम प्रतिगंतु महर्षि यतेन्द्र जीविति राक्षसेन्द्र पश्चाद्य रामम सह लक्ष्मणेन मद बाण निभित्र विकर्ण देहम। हे तात, हे राक्षसेन्द्र, जब इंद्रजित जीवित है तब आप इतने दुखी क्यों होते हैं। आज आप लक्ष्मण सहित राम के समस्त अंगों को मेरे बाणों के द्वारा शत विक्षित हुआ देखोगे। सा एव मुक्त्वा त्रिदशेन्द्र शत्रु राप्रेक्ष्य राजा नमु दीनस्त्वः समारुहा नील तुल्य वेगम रथम खर श्रेष्ठ समाधियुक्तम। इस प्रकार कहकर इंद्र का शत्रु और विशिष्ट पराक्रमी इंद्रजित रावण से आज्ञा मांग वायु के समान तीव्र वेग वाले रथ पर सवार हुआ। इस रथ में उत्तम नस्ल के खर जुते हुए थे और शत्रुओं को सम आदि विशेष पीड़ा पहुंचाने वाले अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। तमासाधाय महातेजा रथम हरिथपम जगाम सहसा तत्र यत्र युद्ध मरिंदमः। वह महातेजस्वी एव शत्रुहंत्रा इंद्रजित सूर्य के समान दैदीप्यमान रथ पर सवार होकर झटपट
उधर चल पड़ा जहाँ युद्ध हो रहा था। ततो हयर्थाकीर्णः पताका ध्वज शोभितम निरेयो रक्ष सबलम नर्दमानम योत्साय। मेघनाथ के प्रस्थान करने के पश्चात घोड़ों, रथों, ध्वजाओं तथा पताकाओं से सुशोभित राक्षसी सेना भी सेहनाद करती हुई युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। ते शरे बहु विचित्रे तीक्ष्ण वेगेर लडकृते तोमरेड कुशापि वानरग नु राहवे। रणभूमि में पहुंच वे राक्षस वानरों के साथ युद्ध करते हुए वानरों को विविध प्रकार के अद्भुत बाणों, पैने पैने और वेगवान सुंदर तोमरों तथा अंकुशों से मारने लगे। सातु नाली कन्नार जयगर्धा भिर्स लरेपी राक्षसों भी संवृतः संख्ये वानरार विचकृता। राक्षसों से घिरा हुआ इंद्रजित भी युद्ध में बंदूक, बाण, गदा, मुसल आदि के द्वारा वानरों को घायल करने लगा। ततः पावक संकाशे शरेराशि विशोप में वानराण मणिकानि विभेद समरे प्रभु। इस प्रकार युद्ध करते हुए इंद्रजित ने अग्नि की भांति प्रज्वलित और विषधर सर्प की भांति भयंकर बाणों से रणभूमि में वानरी सेना को भेद डाला। अष्ट दश शरीर तीक्ष्णे सा विधवा गंधमादनम व्यव्याध नवभिषेव नलम दुराद व स्थितम। मेघनाथ ने गंधमादन को 18 बाणों से बींधकर दूर खड़े नल को भी 9 बाणों से बींध डाला। सप्तविस्तु महावीर्यो मैदनम मर्म विदारणे पंच भीर्व शिखरेशेव गजम व्यव्याध संयुगे। मैंद को भी 7 बाण मारकर उसके मर्मस्थलों को विदीर्ण कर डाला। इस प्रकार उस युद्ध में इंद्रजित ने 5 पैने बाण मारकर गज नामक वानर को भी घायल कर डाला। जामवंतम तु दशभि नीलम त्रिश दिरेव च सुग्रीव वृषम चेव स्वंगदम द्विविधम तथा अन्यान्पि तथा मुख्यान वानरान बहुभी शरे। अर्ध्या मास सकृधा कालाग्रिरिव मूर्छितः। अत्यंत कुपित हो कालाग्नि के समान मूर्छित मेघनाथ ने जामवान को 10 और नील को 30 बाण मारकर तथा सुग्रीव, ऋषभ, अंगद और द्विविध को तथा अन्य प्रधान वानर यूथपतियों को बहुत से बाण मार मारकर व्याकुल कर डाला। ववर्ष रामम शरवृष्टि जाले स लक्ष्मणम भास्कर रश्मि कल्पे ततस्तु ताविंद्र जिद स्त्र जाले बभूव तुस्त्र तथा विषशस्तो। वानर युद्धपतियों को घायल करने के पश्चात इंद्रजित ने राम और लक्ष्मण पर सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए बाणों की वृष्टि की। इंद्रजित की उस सर्ववृष्टि से वे दोनों भाई मृतिक के समान हो गए। ततस्तता वानर सैन्यमेवं रामम च संख्ये सह लक्ष्मणेन विषादित्वा सहसा विवेश पुरी 10 ग्रीव भुजा भी गुप्ताम। इस प्रकार उस दिन के युद्ध में श्री राम, लक्ष्मण और वानरी सेना को परास्त कर इंद्रजित सहसा रावण द्वारा रक्षित लंका में चला गया।